UPPCS Mains GS Paper 6. Question 41, 125 words. उत्तर प्रदेश में आधारभूत अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP के महत्व की विवेचना कीजिए। इसके प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। मॉडल आंसर। सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार तथा निजी क्षेत्र मिलकर सार्वजनिक अवसंरचना एवं सेवाओं का विकास करते हैं। यह मॉडल सरकारी उत्तरदायित्व तथा निजी क्षेत्र की दक्षता का संतुलित समन्वय स्थापित करता है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डे, शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिक गलियारे तथा अन्य आधारभूत परियोजनाओं के विकास में PPP मॉडल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इससे वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, तकनीकी नवाचार, समयबद्ध परियोजना निष्पादन तथा सेवा गुणवत्ता में सुधार होता है। तथापि भूमि अधिग्रहण, अनुबंध संबंधी विवाद, वित्तीय जोखिम, नियामकीय अनिश्चितता, जोखिमों का असमान वितरण तथा अपर्याप्त निगरानी जैसी चुनौतियां इसकी प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। पारदर्शी नीतिगत ढांचा, संतुलित जोखिम वितरण, प्रभावी अनुबंध प्रबंधन तथा सुदृढ़ निगरानी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में PPP मॉडल की सफलता के लिए आवश्यक हैं। Question 42, 125 words. उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक दक्षता तथा नागरिक केंद्रित सेवा वितरण को सुदृढ़ बनाने में डिजिटल शासन डिजिटल गवर्नेंस की भूमिका का परीक्षण कीजिए। मॉडल आंसर। डिजिटल शासन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन को अधिक पारदर्शी, दक्ष, उत्तरदायी तथा नागरिक केंद्रित बनाने की प्रक्रिया है। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल, त्वरित तथा अधिक प्रभावी बनती हैं। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन सेवाएं, डिजिटल भुगतान, ई-प्रमाणपत्र, भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT तथा ऑनलाइन शिकायत निवारण जैसी व्यवस्थाओं ने सेवा वितरण की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किया है। डिजिटल शासन ने पारदर्शिता बढ़ाई, भ्रष्टाचार में कमी लाई तथा निर्णय निर्माण को अधिक डेटा आधारित बनाया है। फिर भी डिजिटल विभाजन, साइबर सुरक्षा संबंधी चुनौतियां, सीमित डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी तथा तकनीकी परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध जैसी समस्याएं अभी भी विद्यमान हैं। डिजिटल अवसंरचना का विस्तार, साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करना तथा डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना उत्तर प्रदेश में प्रभावी डिजिटल शासन की आधारशिला है। Question 43, 125 words. लोक प्रशासन में वित्तीय उत्तरदायित्व फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के महत्व का विश्लेषण कीजिए। वित्तीय अनुशासन उत्तर प्रदेश में सुशासन को किस प्रकार सुदृढ़ कर सकता है? मॉडल आंसर। वित्तीय उत्तरदायित्व का तात्पर्य सार्वजनिक धन के पारदर्शी, मितव्ययी, दक्ष एवं जनहितकारी उपयोग से है। ये सुनिश्चित करता है कि सरकारी संसाधनों का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप हो तथा प्रत्येक व्यय के लिए प्रशासन उत्तरदायी रहे। उत्तर प्रदेश में प्रभावी वित्तीय अनुशासन, बजट प्रबंधन, पारदर्शी खरीद प्रक्रिया, समयबद्ध लेखांकन, आंतरिक एवं बाह्य लेखा परीक्षण तथा विधायी निगरानी के माध्यम से सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाता है। इससे भ्रष्टाचार एवं अपव्यय में कमी आती है, कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है तथा वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। तथापि कमजोर निगरानी व्यवस्था, प्रक्रियात्मक विलंब तथा सीमित संस्थागत क्षमता जैसी चुनौतियां इसकी प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। डिजिटल वित्तीय प्रबंधन, सुदृढ़ लेखा परीक्षण तथा पारदर्शी वित्तीय प्रशासन उत्तर प्रदेश में उत्तरदायी शासन की आधारशिला हैं। Question 44, 125 words. उत्तर प्रदेश में लोकसेवकों की कार्यकुशलता बढ़ाने में क्षमता निर्माण कैपेसिटी बिल्डिंग के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मॉडल आंसर। क्षमता निर्माण वह सतत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोकसेवकों के ज्ञान, कौशल, नेतृत्व क्षमता, तकनीकी दक्षता तथा प्रशासनिक योग्यता का विकास किया जाता है। ये बदलती प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रभावी शासन सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण साधन है। सक्षम एवं प्रशिक्षित लोकसेवक बेहतर निर्णय लेते हैं,
नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन करते हैं तथा नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। उत्तर प्रदेश में डिजिटल शासन, आपदा प्रबंधन, शहरीकरण तथा जटिल विकासात्मक चुनौतियों के कारण क्षमता निर्माण का महत्व और अधिक बढ़ गया है। तथापि अपर्याप्त प्रशिक्षण अवसंरचना, विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की कमी, सतत प्रशिक्षण का अभाव तथा परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध जैसी समस्याएं इसकी प्रभावशीलता को सीमित करती हैं। नियमित प्रशिक्षण, दक्षता आधारित मूल्यांकन, डिजिटल शिक्षण मंच तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक क्षमता को सुदृढ़ बनाने के प्रभावी उपाय हैं। क्वेश्चन 45, 125 वर्ड्स। उत्तर प्रदेश में प्रभावी शासन सुनिश्चित करने में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग के महत्व की विवेचना कीजिए। मॉडल आंसर। साक्ष्य आधारित नीति निर्माण का अर्थ है विश्वसनीय आंकड़ों, वैज्ञानिक अनुसंधान, क्षेत्रीय सर्वेक्षणों तथा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण के आधार पर सार्वजनिक नीतियों का निर्माण करना। इससे नीतियां अधिक यथार्थवादी, प्रभावी तथा परिणामोन्मुख बनती हैं। उत्तर प्रदेश में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण, विकास संबंधी प्राथमिकताओं की पहचान, संसाधनों के उचित आवंटन, योजनाओं की निगरानी तथा नीति परिणामों के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे निर्णय निर्माण अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी तथा तथ्यपरक बनता है। तथापि गुणवत्तापूर्ण आंकड़ों का अभाव, अनुसंधान क्षमता की कमी, विभागीय समन्वय की सीमाएं तथा डेटा प्रबंधन संबंधी चुनौतियां इसकी प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। सांख्यिकीय तंत्र को सुदृढ़ करना, अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग बढ़ाना, डेटा एकीकरण तथा विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास करना उत्तर प्रदेश में साक्ष्य आधारित सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होंगे। क्वेश्चन 46, 125 वर्ड्स। लोक प्रशासन में नीति क्रियान्वयन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के महत्व की विवेचना कीजिए। उत्तर प्रदेश में सरकारी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का परीक्षण कीजिए। मॉडल आंसर। नीति क्रियान्वयन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकारी नीतियों एवं निर्णयों को व्यवहारिक रूप दिया जाता है। किसी भी नीति की सफलता केवल उसके निर्माण पर नहीं, बल्कि उसके प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश में प्रभावी नीति क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक दक्षता, पर्याप्त वित्तीय संसाधन, प्रशिक्षित मानव संसाधन, विभागीय समन्वय, तकनीकी सहयोग तथा राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक है। नियमित निगरानी एवं मूल्यांकन से योजनाओं की गुणवत्ता और परिणामों में भी सुधार होता है। तथापि नौकरशाही, विलंब, भ्रष्टाचार, आधारभूत संरचना की कमी, जवाबदेही का अभाव तथा विभागों के बीच समन्वय की कमजोरी नीति क्रियान्वयन को प्रभावित करती है। संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ बनाना, तकनीक आधारित निगरानी अपनाना, पारदर्शिता बढ़ाना तथा नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना उत्तर प्रदेश में प्रभावी नीति क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन 47, 125 वर्ड्स। उत्तर प्रदेश में शासन की प्रभावशीलता बढ़ाने में निगरानी एवं मूल्यांकन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। मॉडल आंसर। निगरानी एवं मूल्यांकन सार्वजनिक नीतियों तथा विकास कार्यक्रमों की प्रगति, गुणवत्ता, दक्षता एवं प्रभाव का आकलन करने के महत्वपूर्ण प्रशासनिक उपकरण हैं। इनके माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन में कमियों की पहचान कर समय रहते सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। निगरानी योजनाओं की सतत प्रगति पर दृष्टि रखती है, जबकि मूल्यांकन उनके उद्देश्यों की प्राप्ति एवं वास्तविक प्रभाव का विश्लेषण करता है। उत्तर प्रदेश में प्रभावी निगरानी एवं मूल्यांकन से संसाधनों का बेहतर उपयोग, प्रशासनिक जवाबदेही, सेवा वितरण की गुणवत्ता तथा साक्ष्य आधारित निर्णय निर्माण को बढ़ावा मिलता है। तथापि गुणवत्तापूर्ण आंकड़ों का अभाव, मूल्यांकन विशेषज्ञों की कमी, विलंबित रिपोर्टिंग तथा निष्कर्षों के सीमित उपयोग जैसी समस्याएं इसकी प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। सुदृढ़ डेटा प्रणाली, स्वतंत्र मूल्यांकन संस्थाएं तथा रियल टाइम निगरानी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बेहतर शासन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। क्वेश्चन 48, 125 वर्ड्स।
प्रभावी शासन सुनिश्चित करने में प्रशासनिक समन्वय एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन के महत्व की विवेचना कीजिए। उत्तर प्रदेश में विभागों के मध्य समन्वय को सुदृढ़ बनाने के उपाय बताएं। मॉडल आंसर। प्रशासनिक समन्वय वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न विभाग एवं संस्थाएं साझा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु परस्पर सहयोग एवं तालमेल स्थापित करती हैं। प्रभावी समन्वय से नीतियों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक सुचारू एवं परिणामोन्मुख बनता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक समन्वय संसाधनों के कुशल उपयोग, त्वरित निर्णय, बहुविभागीय योजनाओं के प्रभावी संचालन, आपदा प्रबंधन तथा जनसेवा वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अभाव में कार्यों की पुनरावृत्ति, संसाधनों का दुरुपयोग, निर्णयों में विलंब तथा प्रशासनिक अक्षमता उत्पन्न होती है। विभागीय अलगाव, संचार की कमी तथा अस्पष्ट उत्तरदायित्व जैसी समस्याएं समन्वय को प्रभावित करती हैं। डिजिटल सूचना साझाकरण प्रणाली, अंतर्विभागीय समितियां, संयुक्त समीक्षा बैठकें तथा सहयोगात्मक नेतृत्व को बढ़ावा देकर उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक समन्वय को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन 49, 125 वर्ड्स। उत्तर प्रदेश में सुशासन को बढ़ावा देने में प्रशासनिक सुधारों एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। मॉडल आंसर। प्रशासनिक सुधार शासन व्यवस्था को अधिक दक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी एवं नागरिक केंद्रित बनाने के उद्देश्य से किए जाने वाले संरचनात्मक एवं प्रक्रियागत परिवर्तन हैं। ये बदलती सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत प्रक्रियाओं का सरलीकरण, डिजिटल शासन, सेवा वितरण में सुधार, क्षमता निर्माण, प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन तथा संस्थागत आधुनिकीकरण जैसे प्रयास किए जा रहे हैं। इन सुधारों से प्रशासनिक विलंब में कमी, पारदर्शिता में वृद्धि तथा जनसंतुष्टि में सुधार होता है। तथापि परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध, सीमित संस्थागत क्षमता, प्रशिक्षित मानव संसाधनों की कमी तथा सुधारों के असमान क्रियान्वयन जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। सतत सुधार, तकनीकी नवाचार, सशक्त नेतृत्व तथा नागरिक केंद्रित प्रशासनिक संस्कृति को बढ़ावा देकर उत्तर प्रदेश में सुशासन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन 50, 125 वर्ड्स। लोक प्रशासन में नवाचार इनोवेशन के महत्व का परीक्षण कीजिए। नवाचारी शासन व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक सेवा वितरण को किस प्रकार अधिक प्रभावी बना सकती है? मॉडल आंसर। लोक प्रशासन में नवाचार का अर्थ है शासन की गुणवत्ता, दक्षता एवं जनसंतुष्टि बढ़ाने के लिए नई तकनीकों, प्रक्रियाओं, विचारों तथा प्रबंधन पद्धतियों को अपनाना। ये बदलती सामाजिक एवं प्रशासनिक चुनौतियों का प्रभावी समाधान प्रस्तुत करता है। नवाचारी शासन के माध्यम से डिजिटल सेवाएं, डेटा आधारित निर्णय, प्रक्रियाओं का स्वचालन, पारदर्शिता, नागरिक सहभागिता तथा संसाधनों का बेहतर प्रबंधन संभव होता है। उत्तर प्रदेश में नवाचार स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, शहरी विकास, कानून व्यवस्था तथा कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बना सकता है। तथापि वित्तीय सीमाएं, तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव, परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध तथा नवाचार की संस्थागत संस्कृति का अभाव इसकी गति को प्रभावित करते हैं। अनुसंधान को प्रोत्साहन, डिजिटल अवसंरचना का विस्तार, नवाचारी लोकसेवकों को प्रोत्साहन तथा सतत संस्थागत सीख की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में अधिक प्रभावी, उत्तरदायी एवं नागरिक केंद्रित शासन की स्थापना में सहायक होगी।